ये जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट है ना कि भाई हम, अरे मैं जानता हूँ यार, सही बताऊँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनकी उम्र ऑलमोस्ट हो गई होगी, 40 पहुँचने वाली होंगी, कोई शादी नहीं करी, कुछ नहीं करा है। जब बात होती है बच्चे की, तो बच्चा तुम्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है। पता क्या होगा, जितनी ये लड़कियां हैं आज की डेट में जो ये कह रही हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं अकेले ज़िंदगी बिता लूंगी, ये हो जाएगा, पता क्या होगा इनके साथ, ये 60-65 की उम्र में पहुंचेंगी ना, तो पता क्या होगा, 60-65 की उम्र में जिस घर में रह रही होंगी, बिल्ली होगी सिर्फ, बच्चा नहीं होगा। नहीं, डॉगी भी हो सकता है, डॉगी भी हो सकता है, बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, यही कुछ होगा इनके पास, उसी के साथ उनकी ज़िंदगी कट रही होगी। और ये क्या देख रही होंगी, इनके पड़ोस में जितने इनकी एज कैटेगरी में होंगी ना, औरतें या मर्द जो ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर बन चुके होंगे, सबके पति उनका ध्यान रख रहे होंगे, इसके पास कोई नहीं होगा, पति भी नहीं, उनके बच्चे उनका ध्यान रख रहे होंगे। और इस औरत के पास 60 साल की उम्र में जब इसकी बैक और इसकी टांग और इसके हाथ में दर्द होगा ना, तो उसके लिए दवाई लाने वाला कोई नहीं होगा, इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। पता कहाँ मरेंगे, जो ओल्ड ऑर्फन एज होम्स होते हैं ना, जो वो क्या बूढ़ों के लिए जो बनाए जाते हैं, ये अकेली मरेंगी वहां पर जिंदगी। यार मैं सच बताऊँ, लड़कियां कितना भी कह लें कि हमें कोई मेल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ भाई चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास पैसा हो या वो पार्टनर चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही क्यों चाहिए क्योंकि पैसा हो, नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए चाहिए, एक कंफर्ट जोन के लिए चाहिए। जब हम बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट इरिटेटेड हो जाते हैं तो किसी के सामने वेंट आउट करने के लिए चाहिए कोई होता है ना, एक पार्टनर, जो एक ही इंसान होता है जिसके सामने आप वेंट आउट कर सकते हो। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई लड़की ये बोल दे, एक्सेप्ट द सूडो फेमिनिस्ट, उनके अलावा ये बोल दे कि नहीं मुझे कोई लड़का एज अ पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। सबको चाहिए, भले ही वो कितना भी कोल्ड हार्टेड बन जाए, कितना भी ड्रामा कर ले, पर अगर एक सही इंसान उनकी लाइफ में जिस दिन भी आ जाएगा, वो जो चॉकलेट मेल्ट होती है ना, वैसे एकदम मेल्ट हो जाएंगे, लाइक हाँ ठीक है अब मैं खुश हूँ। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तरुण, मैं कोलकाता में रहा हूँ काफ़ी टाइम, एक एनजीओ के साथ काम भी किया है, डिग्निटी फाउंडेशन नाम है उसका। कोलकाता में आज की डेट में लोनलीनेस मिटिगेशन एरिया बन गए हैं। मैं बोला ये क्या चीज़ है साला। देखें तो वहाँ क्या है कि एक कोई बूढ़ी औरत या कोई बूढ़ा आदमी रह रहा है, बच्चे जो है छोड़ के चले गए हैं कहीं, तो बोला ठीक है चले गए भाई, विदेश में सेटल हो गए होंगे। सीन क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो लड़कियाँ हैं जब शादियों के आती हैं तो बोलते मेरे को इन बूढ़ों के साथ नहीं रहना, अलग से रहना है। फिर क्या हो रहा है, दूसरा फ्लैट ले रहा है वो, हालांकि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड करा रहे हैं इनको, बट वो अकेले रह जा रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। तब ये सब एनजीओज जाके उनको एंटरटेन करते हैं, गाना सुनाते हैं, डिजिटल लिटरेसी जो बोलते हैं, हम लोग वो करते थे कि फेसबुक चलाना सिखा दिया, ट्विटर चलाना सिखा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पूरा माजरा वहाँ पे देखा कि लड़कियाँ बोल रही है कि मेरे को इनके साथ नहीं रहना है, इनको छोड़ो, हम लोग कहीं अलग से अपना रहते हैं, और वो मर्द को मानना पड़ रहा है। तो ये तो स्थिति है, आप जो बोल रहे हैं वो होने लग गया है। नहीं, ये चीज़ मैंने नोटिस करी, और ये चीज़ ऐसी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में नहीं, मैं तुम्हें बहुत बड़ा नाम देता हूँ आज, शोभा बोल रहा हूँ, जाके सर्च कर लेना। रविंद्र जडेजा जो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं, उनके फादर ने आके ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि इसको इसकी बीवी कंट्रोल करती है, ये मिलने नहीं देती है, हमने गलत लड़की से शादी हमने गलत लड़की से शादी करवा दी है, ये सब ऑन रिकॉर्ड बोला है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ में, मगर विराट कोहली के भाई ने भी आके ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है कि जब से अनुष्का से शादी हुई है, ये आदमी दिल्ली नहीं आया है कर मिलने। हाँ, तो ये मैटर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि वहीं तक सीमित है, ये बहुत बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर ये गेम चल रहा है, ठीक है, और ये बहुत लड़कियों का गेम चल रहा है। अब दोनों केसेस के अंदर एक चीज सिमिलर है जो मैं बोल रहा था, क्या दोनों लड़कियां सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। रविंद्र जडेजा की वाइफ जो है वो बीजेपी की मंत्री है, ठीक है, और अनुष्का शर्मा कौन है हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो फिर से वो एंटाइटलमेंट वाला पॉइंट मेरा प्रूव हो गया कि भाई तुम उनको एंटाइटलमेंट दो और फिर देखो उनके रंग बदलते हुए, ठीक है। तुम उन्हें एक बार स्टैचर अपने पति से ऊपर का दो और फिर देखो तुम क्या होता है। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।